सेकुलर भारत न्यूज़ चैनल और एम इंडिया न्यूज़ की तरफ से अपने तमाम चाहने वाले पत्रकारों, शुभचिंतकों, दर्शकों, मित्रों, सहयोगियों और विरोधियों को भी पत्रकार सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, वो LLB हैं, लेकिन उन्होंने सियासत का रास्ता चुना। वो अपनी सेवा, साहस और संघर्ष की एक मिथक बन चुके हैं। उन्हें सेवा से इतना लगाव है कि जब वो किसी भी पोस्ट पर नहीं थे, न विधायक थे, न सांसद थे, उसके बावजूद सोनपत हाउस में लगने वाले लोगों की लाइन बहुत बड़ी लंबी होती थी, जो अपनी जन समस्याओं को लेकर वहाँ आते थे। इसके बाद वो 2 साल तक लगातार विधायक रहे और फिर 2014 और 2019 के बाद से वो सांसद रहे। ज़्यादा न खींचकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शब्द संकेत विधायक से सांसद बने दिल्ली के कद्दावर भाजपा नेता रमेश भिधुड़ी जी से है। तो सर, सेकुलर भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि 5 राज्यों के चल रहे चुनाव से अभी जिसके आखिरी 2 दौर बाकी हैं, उनमें 4 राज्यों में तो आपकी सरकार पहले से थी, लेकिन सारे चैनलों की मवाद और सारे नेताओं का जमघट, सबसे बड़ा सियासी महाभारत उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो क्या भाजपा नेताओं का जो इतना बड़ा जमघट है, क्या लगता है इस बार की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा वहाँ पे? भाजपा किसी भी चुनाव को लड़ती है, भाजपा का नेतृत्व लड़ता है, तो चुनाव को चुनाव समझकर लड़ते हैं। एंटरटेन और या टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर नहीं लड़ते। राहुल गांधी जी चले गए, फिर बाहर विदेश में घुमाए, सेवा भाव से काम करते हैं। और केवल उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भाजपा जहाँ भी चुनाव लड़ती है इसी तन्मयता के साथ में चुनाव लड़ती है। हर उस वोटर के पास तक पहुंचकर उसको ये अवगत करा जाए कि देश के अंदर अब राष्ट्रवादी ताकतें, देश के अंदर गरीबों की चिंता करने वाले लोग, देश के अंदर गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लोग, जो देश ने मोदी जी के नेतृत्व में 14 में भी और 19 में भी उसको सीट बढ़ाकर प्रूव कर दिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, गरीबों को उनके हक के अधिकार कैसे मिल जाए इसलिए चुनाव लड़ती है। लेकिन सर, ये परिभाषा पंजाब में क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? पंजाब में हम पहले अलायंस में अकाली के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही है। पंजाब में हम कभी भी 19 सीट से ज़्यादा कभी चुनाव लड़े नहीं, 20, 21, 22 से ज़्यादा। पहली बार पंजाब में हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं, अलायंस करके गठबंधन अमरिंदर जी के साथ और अकाली दल के दूसरे धड़ा जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है उनके साथ। तो इसलिए पंजाब में हमारे बगैर सरकार अब नहीं बनेगी। जो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, समर्थन से बनेगी। चलिए सर, 5 दौर के चुनाव हो चुके हैं, 2 बाकी हैं और उसके बाद में 10 मार्च को मतगणना होगी। और किसके किस्मत में, जिसके किस्मत में होगा स्वर्ग आएगा, जिसके किस्मत में आएगा वनवास आएगा, वो एक दीगर बात है। लेकिन अभी से दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव की आहट शुरू हो गई है। क्या कहते हैं इस बारे में? दिल्ली नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 3 बार दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया था। और दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस पहले रही थी और केजरीवाल को लोगों ने दिल्ली विधानसभा में देख लिया। केजरीवाल के वायदे, केजरीवाल ने कहा मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, 1 स्कूल बनाया, उनके RTI में जवाब है। केजरीवाल ने कहा 20 नौजवान बच्चों के लिए कॉलेज खोलूंगा, 1 कॉलेज केजरीवाल ने खोला नहीं। केजरीवाल ने कहा हर घर में नल से जल दूंगा, आज बताइए दिल्ली में कहाँ नल से जल जा रहा है। केजरीवाल ने कहा टैंकर माफिया बंद कर दूंगा, आज दिल्ली में पहले से डबल टैंकर चल रहे हैं माफियाओं के उस क्षेत्र में। तो इसीलिए लोग दिल्ली में MCD को चुनेंगे। और MCD ने जो कार्य कराएं वो अपने आप में केजरीवाल कंपेयर कर ले MCD के काम और दिल्ली सरकार के 7 साल के काम, तो केजरीवाल कहीं नहीं ठहरता है। चाहे डिस्पेंसरी को लेकर उसने मोहल्ला क्लिनिक लेकर आया था उसकी टक्कर में, चाहे कहीं अस्पतालों को लेकर, चाहे कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी सर्विस दिलवाने में, चाहे पार्कों के ब्यूटिफिकेशन, जितने भी निगम के काम हैं उनको देखा जाए तो केजरीवाल कहीं ठहरता नहीं। दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निगम के चुनाव में मिलेगा। सर, एक चीज़ है, पिछली बार तीनों जोन में हुए चुनाव में 181 सीटें बीजेपी के हत्थे चढ़ी थी।
और जिसमें सबसे बड़ा वार्ड जो जोन है वो दक्षिण दिल्ली है, जहाँ से जिम्मेदारी आपके ऊपर थी और यहाँ से एक सबसे बड़ा हिस्सा आपने जीत कर दिया था। यहाँ पर आम आदमी पार्टी सबसे कमज़ोर स्थिति में दिखाई पड़ी थी। लेकिन क्या ये परिवर्तन सीटों का, ये संख्या में परिवर्तन इस बार होगा? इससे ज़्यादा ही होगा, जैसे पिछली 2019 के चुनाव में हुआ है। लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने जो तन्मयता के साथ में मोदी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा वैक्सीनेशन 2 साल में, और वैक्सीनेशन के साथ गरीबों को फूड और गरीबों को उनकी सुविधाएं प्रोवाइड कराने का काम, वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर और कोविड केयर सेंटर तक खोलने में हमारे निगम ने बहुत तन्मयता के साथ में काम किया है। इसलिए लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से ज़मीन पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। दिल्ली में क्या कहते हैं, सबसे बड़ा एक उलटफेर ये देखा जाता है कि दिल्ली की 7 सीटें आपके पास हैं, भाजपा के पास हैं, लेकिन जब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में होती है तो कभी वो 67 और कभी 63 पर आते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पर इस महाज पर आप फेल होते हैं? नहीं, देखो क्या है कि दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस 15 साल रही, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से निगम में रही। लोगों ने एज एन एक्सपेरिमेंटल उसको एक बार आजमाया कि उसने कहा मैं दुनिया का परिवर्तन कर दूंगा, मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। लोगों ने कहा चलो इसको आजमा कर हम देख लेते हैं। उसके कारण से वो पिछली बार जो 67 सीटें लेने में कामयाब रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत कुछ कह रहा है, इसको जमा कर देख लेते हैं। अभी भी दिल्ली में हम 10 सीटें ऐसे हारे थे जो 3000, 1000, 1500 ऐसे मार्जिन से हारे थे। तो उसका ग्राफ कितना डाउन आ गया था जी, इसके कारण से। तो इसीलिए उनने कोई केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई ऐसा नहीं किया कि दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ चलेंगे। और निगम का चुनाव केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते रहते पिछली बार जीता है, और अभी भी तीनों निगम पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर ही दिल्ली के सम्मानित नागरिक करेंगे। इस बार भाजपा अपने मुकाबले, कहते हैं कि कांग्रेस का थोड़ा सा स्तर ऊपर हुआ है, मुकाबला आपका किससे होगा नगर निगम में? देखो, चुनाव में लड़ने वाले अगर 9 कैंडिडेट है किसी सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 को मुकाबले में समझ के चुनाव लड़ती है। 6 कैंडिडेट 6 के 6 को मुकाबले में समझ के चुनाव लड़ती है। तो हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से विरोध नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति करने वाला अगर हमारे पास मैंडेट आता है तो सब लोगों को लोग रिजेक्ट करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, कोई भी लड़ें, तो सबको अपने कंटेंडर जो हमारे कैंडिडेट होते हैं वो अपोनेंट मान के और जनता से आशीर्वाद मांगते हैं कि सभी हमारी टक्कर में हैं। अब मैं एक नेशनल लेवल का सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। संयुक्त विपक्ष जो है उसकी एक आवाज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि देश को बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। इस पर आपका क्या ये तो जवाहरलाल ने बांटा था जब पार्टीशन हुआ था, जिन्ना ने बांटा था जब पार्टीशन हुआ था, बीजेपी ने नहीं बांटा। बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर और उसको भारत का अभिन्न अंग बनाकर कहा ये भारत का हिस्सा है, भारत के ही लोग हैं, भारत के सारे लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया, अब से पहले महामारी देश दुनिया में आया करती थी तो भूख के कारण लोग मरा करते थे। पहली आपदा ऐसी है ये इसकी कोरोना की, जिसमें देश के अंदर एक भी मौत भूख के कारण नहीं हुई। तो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे देना, वैक्सीनेशन फ्री में लगाकर लोगों को सुरक्षा कवच दे देना, वरना तीसरे वेव में अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन में क्या हालत हुई और भारत में तीसरे वेव में बताओ क्या हुआ। दस्तक नहीं देने दी। किसके कारण? मोदी जी ने जो मुफ्त में वैक्सीन लोगों को लगाकर दिए। सेकंड वेव में तो बहुत बड़ी तबाही देखी देश में। सेकंड वेव में जो तबाही देखी थी, वो सेकंड वेव की तबाही देखने के पीछे कारण था कि जो वो वेव आई थी, उस वेव के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना देश में पहली वेव के ज़माने में जीरो था, उसको बढ़ाने में जो तेज़ी देश ने दिखाई है, वो तेज़ी दिखाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राज्य सरकारों को जिस तन्मयता के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए था, वो नहीं किया था। वो केंद्र पर ठीकरा फोड़ने के चक्कर में, केंद्र के भरोसे रहने के चक्कर में रहे थे वो लोग। सर, दिल्ली सरकार में सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि एमसीडी में निगम पार्षद मेरी एमसीडी में मेरी सरकार आएगी, तो आपका क्या कहना है?
देखो, एमसीडी में लोगों को पता है कि निगम कौन कर सकता है, और केजरीवाल के विधायकों के करैक्टर चरित्र के बारे में पूरी दिल्ली जान गई है कि एक भी कहीं गरीब लोगों के पास टैंकर बगैर पानी के पहुंचता नहीं है। ट्यूबवेल्स वगैरह लगाई जाती हैं बोर करने के लिए, वो आम आदमी पार्टी के लोगों के यहाँ। मोहल्ला क्लिनिक खुलता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और चंद जो उनके 10-15% लोग हैं उनके पास जाती है जी। तो इसीलिए लोगों को मालूम है कि एमसीडी में आगे बेड़ा गर्क कर देगा। आपने कहा था कि 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, कितने बनाए? 200 भी नहीं है दिल्ली के अंदर, 900 बनाने का कहा। आपने कहा 500 स्कूल बनाऊंगा, एक स्कूल बनाया, एक 500 बनाने को कहा 7 साल पहले। केजरीवाल ने कहा था कि मैं 20 कॉलेज खुलवाऊंगा। जो नौजवान 12वीं क्लास पास करके जाएंगे, लाखों ऐसे दिल्ली के बच्चे हैं जो सेवा बस्ती के अंदर, गांव के अंदर, रूरल बेल्ट के अंदर रहते हैं, 50%, 70% नंबर आते हैं, उनके एडमिशन नहीं होते थे। उनको लगा 20 कॉलेज खोलेंगे हमारा नंबर आएगा। कहाँ है कॉलेज? 7 साल में एक कॉलेज नहीं खुला है। तो इसलिए केजरीवाल को लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने पहचान लिया है। झूठ में सियासती करते हैं वो, झूठ पे सियासत करते हैं, फोकट देने का बहाना बनाते हैं। पंजाब में नारा लगा रहे थे मैंने दिल्ली में मॉडल बनाया, मैंने दिल्ली में ये किया। अब दिल्ली के लोग जानते हैं सर। किस कॉलोनी। सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा बस। उनका ये जो अभी आपने खुद ही कहा फ्री फ्री फ्री, तो उनके इस फ्री को लेने वाली बहुत बड़ी तादाद जनता की है, उसका मुकाबला आपकी पार्टी किस मुद्दे पर करेगी? हम विचार के साथ में, सेवा के साथ में, आवश्यकता की पूर्ति के साथ में करते हैं। फ्री के लिए लेकर लोगों को लालच देकर, ये जब अंग्रेज आए थे चाय फ्री में पिलाई थी, बुजुर्ग बताते हैं। अब केजरीवाल शराब फ्री में पिला रहा है। शराब फ्री में पिलाने के पीछे कौन बर्बाद होगा? किसके बच्चे बर्बाद होंगे? केजरीवाल के, पैसे वालों के, जो झुग्गी में रहता है, जो माता बहनें गांव में रहती हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनियों में रहती हैं, जे क्लस्टर्स में रहती हैं, उनके बच्चे बर्बाद होंगे। एक बोतल के साथ फ्री किसको पिलाने का काम कर रहा है? तो लोगों की समझ में आ गया कि जनरेशन को बर्बाद करने के लिए केवल पैसे खाकर फ्री की जो केजरीवाल कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सर, जहाँ तक ठेकों की सवाल है, ये विगत सरकारों के टाइम में भी ये खुले थे। नहीं, विगत सरकारों के टाइम में जितने ठेके खुले थे, तो हर वार्ड में 3 ठेके नहीं खुले थे। आज दिल्ली में हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की कंडीशन लगा दी गई है। पहले दिल्ली में ठेके थे एक्साइज के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार सरकारी ठेकों से कोई शराब ले सकता होगा। तो टोटल दिल्ली में 100 ठेके भी नहीं थे। आखिरी सवाल सर, सियासत हो या जंग हो, दोनों ही सेक्टर्स में, दोनों ही जगह पे हर अर्जुन का एक कोई न कोई गुरु द्रोणाचार्य होता है। आप एक बड़ी शख्सियत हैं, दिल्ली ही नहीं, मैंने कई बार महसूस किया है कि बाहर इस दूसरे स्टेटों से भी लोग आते हैं आपके पास। आप जुझारू हैं, इसलिए लोग शायद यही एक विकल्प समझते हैं आपके पास आने। तो ये सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपका कोई गुरु द्रोणाचार्य है सियासत में? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य है ना। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संस्कार मैंने सीखे सेवा भाव के जी। और हमारी जो विचारधारा है, हम जो इकट्ठे होकर परिवारवाद को हटाकर और जन सेवा के रूप में काम करते हैं, तो इसलिए यही हमारा गुरु द्रोणाचार्य है कि सबका साथ हम करते हैं, तो सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी के द्वारा चलते हैं। चुनाव हो चुके हैं। हाँ जी, समथिंग थोड़ी 1-2 जगह रह गए, बट 3 फेज अभी बाकी हैं। हाँ, तो सर यूपी में कौन आएगा? भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में यूपी में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। ये बिल्कुल कमल खिलेगा, 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी, रिकॉर्डिंग चलाना। तो आप थे जाने माने नेता दिल्ली के, 2 बार सांसद रहे, 2 बार से 3 बार, 3 बार सांसद रहे, और 3 बार विधायक, 2 बार सांसद। 3 बार विधायक? हाँ, वाह जी। आप तो 3 बार विधायक, और 2014 से लगातार संसदीय सीट दक्षिण दिल्ली का नेतृत्व करते हुए। सवाल बहुत बड़ी अभी बाकी हैं, लेकिन शख्सियत इतनी कद्दावर है कि कुछ सवालों में ये सब नहीं जा सकता। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगली किस्त में हम आपको कुछ और पहलुओं पर जो हम इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो मैं इनकी शख्सियत के ऊपर मुझे याद आ रहा है M.K. राही का एक शेर, जो बिल्कुल रमेश बिधूड़ी जी के ऊपर सटीक बैठता है, और वो शेर है कि कोई तन्हा अकेला, कोई तन्हा मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, कोई तन्हा मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, उसी दिन मुश्किलों के हौसले भी टूट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।